गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। सतमा रिएक्शन में आप सबका स्वागत है। तो बात कर लेते हैं जगत भाभी की। जगत भाभी ने अपनी मम्मी के दिए हुए पैसे क्यों नहीं लिए, अपनी बहन का सूट वापस करके अपने स्टोर में क्यों ले आई। जगत भैया की तारीफ तो बनती है और साथ में बात करेंगे कि इस बार जगत भाभी का गोद पक्का भरेगा क्योंकि उन्होंने पिछली गलती को नहीं दोहराया। तो क्या है पूरी सच्चाई जानेंगे विस्तार से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दें। सबसे पहले बात कर लेते हैं मायके ब्लॉग का। तो जगत भाभी का मायके ब्लॉग सब पसंद कर रहे थे और जगत भैया जब जगत भाभी को लेने गए थे तो वहाँ पे उनकी मम्मी उनको पैसे दे रही थी। देखो, हर माँ अपनी बेटी को पैसे देती है आते समय, तो वही चीज़ें दे रही थी और बोल रही थी कि साड़ी नहीं ला पाई तो पैसे रख लो। तो साड़ी एक दिन के लिए जगत भाभी गई थी तो अचानक से वो साड़ी कहाँ से खरीदने लगती। 2-4 दिन रुक के आती तो साड़ी ले भी आती और हर माँ करती है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन जगत भाभी ने जो बात बोली दिल को छू गई। वैसे जगत भाभी को अपने मायके के लिए करना चाहिए, अपने ननद से सीखना चाहिए कि ननद अपनी मम्मी के लिए जान दी रहती है, मम्मी के लिए साड़ी लाना। अभी हाल में ही इन्वर्टर लेके आई हैं, तो जब आपकी ननद अपने माँ बाप के लिए कर सकती हैं, पापा को फ़ोन गिफ्ट किया था बेंगलोर वाली जिज्जी ने, तो आप तो बहुत ज़्यादा कमाती हैं, उनसे ज़्यादा दुगना तिगुना कमाती हैं। तो आप भी अपने पापा को गिफ्ट दे सकती हैं, फ़ोन दे सकती हैं, कपड़े दे सकती हैं, आप अपनी मम्मी को साड़ियाँ गिफ्ट कर सकती हैं। वैसे ये साड़ी लेकर गई थी लेकिन अपने पापा के लिए भी कुछ करना चाहिए, उनको एक अच्छा सा फ़ोन दिला देना चाहिए। तो इसमें कुछ गलत नहीं है। आप अगर मेरी बात से सहमत है तो प्लीज़ कमेंट में बताना, क्योंकि मुझे बेंगलोर वाली जिज्जी की बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने अपने पापा को फ़ोन गिफ्ट किया था। तो जगत भाभी क्यों नहीं दे सकती हैं, इतनी कंजूसी ठीक नहीं है। लोगों को मेरी बात बुरी लग सकती है, खास तौर पे जगत भाभी के सपोर्टर को बुरी लग सकती है और निगेटिव कमेंट्स भी करेंगे तो कमेंट करें, लेकिन जो मेरे मन में है बात मैं बोलूंगी, क्योंकि हम लोग शुरू से ब्लॉग इनका देखते हैं। ये ससुराल के लिए तो कर देती है क्योंकि जगत भैया का दबाव रहता है, लेकिन अपने मायके के लोगों को देने लेने में कंजूसी कर देती हैं, चाहे इनकी ये खुद की बहन हो। अब निशा के लिए ये सफ़ेद कलर का सूट लाई तो कहीं निशा ने बोला होगा कि सफ़ेद कलर से और कलर ज़्यादा मुझे अच्छे लगते हैं, तो सफ़ेद वाला वो वापस ले जा रही हैं अपने स्टोर और जगत भैया से उन्होंने पीले कलर का सूट मंगा दिया और साथ में बोल भी रही हैं कि आप लोग कहोगे कि ये सूट मैं वापस क्यों ले जा रही हूँ, तो मैं इसलिए वापस ले जा रही हूँ क्योंकि इसको प्रमोशन के कपड़े आते रहते हैं, तो ये कपड़े क्या करेगी। बहन ही थी, साल भर में कहीं कपड़े देते हो। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि आप अपने बहन को कपड़े देते हो, क्योंकि ब्लॉग में देते हो तो दिखाते हो। तो कुछ लोग कमेंट भी कर रहे थे कि वो सफ़ेद वाला सूट भी आपको छोड़कर आ जाना था, दोनों सूट आपकी बहन सिला लेती और पहनती तो उसमें क्या गलत था। लेकिन जगत भाभी के मन में था कि ऑडियंस टोकेगी, इसीलिए पहले ही क्लियर कर दिया कि निशा के पास कपड़े हैं, कपड़े आते हैं प्रमोशन के लिए। तो प्रमोशन के कपड़े आप लोगों को भी पता है कितने अच्छे आते हैं। मीशो का प्रमोशन करते हैं, उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है वो तो पता ही है, क्योंकि आए दिन जगत भाभी कहती रहती हैं, जब फ्लिपकार्ट का सामान मंगाती हैं तो बोलती हैं मीशो की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो जगत भाभी को खुद को पता है कि मीशो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, फिर भी ऑडियंस को बोलती रहती हैं कि यही कपड़े खरीदो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, ऐसा बोलती रहती है। खैर वो उनका काम है तो वो बोलेंगी, लेकिन आपको वीडियो में ये नहीं बोलना चाहिए कि मीशो की क्वालिटी खराब है, क्योंकि ज़्यादातर कपड़े आप मीशो की ही बेचती हैं। खैर वो सूट इन्होंने अपने बैग में रख लिया, उसको नहीं दिया, पीले कलर का सूट दिया और मम्मी को दिखाया भी। मम्मी ने देखा नहीं था तो बोला कि मैं सूट वापस ले जा रही हूँ, सफ़ेद वाला ले जाऊँगी और पीला वाला रखूँगी। उसके बाद मम्मी इनको साड़ी के पैसे देती हैं, मुझे लगता है 1500 रुपये थे, तो उसमें से जगत भाभी बोलती कि मैं पैसे नहीं लूँगी। और रही बात साड़ी का, तो साड़ी की दुकान है, मुझे साड़ियों की कमी नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा जगत भाभी, क्योंकि उनको भी पता है कि इनका जो मायका है, आर्थिक स्थिति आपको भी पता है, कमाने वाले इनके पापा हैं, सब्जी का व्यापार करते हैं, तो कितनी कमाई होती होगी वो तो उनको ही पता है, क्योंकि घर परिवार चलाना है, घर भी बनवा रही हैं तो खर्चा बहुत है। तो इस चीज़ को हर बेटी समझती है अपने माँ के लिए। तो उन्होंने 500 का नोट लिया, बाकी वापस कर दिए मम्मी को, और जगत भैया ने भी बोला कि वापस कर दो, एक नोट ले लो। तो मुझे जगत भैया की भी आदत अच्छी लगी, क्योंकि जगत भैया भी यहाँ चीज़ें समझे, कुछ चीज़ें बदलाव जगत भैया में लग रही है। उसके बाद उनके पापा जगत भैया को भी विदाई देने लगते हैं, जगत भैया नहीं लेते हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने विदाई नहीं लिया, क्योंकि जगत भैया और जगत भाभी को कमी नहीं है पैसों की। और ये भैया मजाक भी कर रहे होते हैं वहाँ पे कि मम्मी आप पैसे क्यों देते हो, अभी ये पूरा झाड़ दे तो 1.5-2 लाख रुपए निकल जाएंगे। तो जगत भाभी कह रही नहीं नहीं, मैं पर्स में पैसे लेके नहीं घूमती हूँ। तो जगत भैया ने कहा कि अरे शरीर में इतना पहनी हो तो शायद गोल्ड का पहना हुआ था, तो वही बोल रहे थे। तो वहाँ पे अच्छा
लगा कि जगत भाभी ने अपने मम्मी से पैसे नहीं लिए, और जगत भैया ने भी बोला कि कोछा में भी आपने पैसे रखा, ऐसे भी पैसे दे रहे हो, तो समझे। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी। उसके बाद जगत भाभी अपने स्टोर पे जाती हैं, स्टोर से 12-1 बजे घर आती हैं, मायके आती हैं। उसके अगले दिन इनको अम्बाला जाना है, अम्बाला की पैकिंग कर रही होती हैं, काफ़ी खुश नज़र आती हैं। अब आते हैं बेंगलोर वाली जीजी। तो बेंगलोर वाली जीजी छोटे नवाब के लिए काफ़ी कुछ लेके आई हैं। उनको इडली पसंद है, रसम पसंद है, तो वो सारे पैकेट वगैरह खरीद के लाई हैं। और छोटे नवाब पहले से भी बोल रहे थे कि दीदी आएंगी तो ये सारी चीज़ें लेके आएंगी खाने पीने की। तो बेंगलोर वाली जीजी भी अपने मायके के लिए करती हैं, तो जगत भाभी को भी करना चाहिए, यही प्यार दुलार गिफ्ट वगैरह उनको भी देना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं आंटी के ब्लॉग पे। तो आंटी जब आती हैं छठ पूजा में, तो जगत भाभी भी इस बार पैर से धुलती हैं पानी ले जाके थाली में, और छोटी वाली भी धुलती है। ये गलती जगत भाभी जब दिवाली वाला जो छठ पड़ता है उसमें किया था। आंटी अपना कपड़ा धो के चली गई थी, तो जगत भाभी ने नहीं धोया था, और शायद पानी से पैर धुला था कि नहीं धुला था, आंटी के कहने पर धुला था। तब आंटी ने नाराजगी जताया था कि तुमको धुलना चाहिए, जब कोई घाट से आए तो जो व्रत रहे उसका पैर भी धुलना चाहिए, इससे पुण्य मिलता है, और जो मन्नत होती है पूरी होती है, और जो पूजा पाठ रखते हैं उनका कपड़ा भी धो देना चाहिए था। तो वहाँ पे जगत भाभी सफाई पेश कर रही थी, नहीं मैं तो भूल गई। तो आंटी ने बोला कि तुम अपना तो धो ली थी, मेरा भी धो देती तो पुण्य ही मिलता और मन्नत पूरी होती। तब वहाँ के लोग जाके कमेंट कर रहे थे उस टाइम पे छठ पूजा में कि तुमको ये सब करना चाहिए था, तुम बच्चे के लिए रो रही हो, तो मन्नत के लिए आंटी का सेवा भाव करना था। तो इस बार जगत भाभी ने आंटी का सेवा भाव भी किया, खाने में भी मदद कराया, और आंटी का पैर भी बिना कहे धुला। तो ये चीज़ें ऑडियंस को भी अच्छी लगी और मुझे भी अच्छी लगी कि इस बार जगत भाभी की मन्नत पूरी होगी। इस बार जगत भाभी प्रेग्नेंट होंगी, और अगले छठ तक हम लोगों को जगत भाभी के गोद में एक नन्हा मुन्ना मेहमान देखने को मिलेगा। कौन कौन जगत भाभी के गोद में नन्हा मुन्ना मेहमान देखना चाहता है वो कमेंट करे। और वैसे छोटे नवाब का भी बच्चा 2 महीने बाद आ जाएगा, तो इन लोगों का ब्लॉग देखने में काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि छोटा बच्चा घर में रहता है तो बहुत अच्छा लगता है ब्लॉग। तो आंटी के घर ना चहल पहल मच जाएगी।